Hi guys, so welcome back. So from this video, we will look at the entire ज्वेलरी वाला जो सेक्टर है उनको कवर करेंगे. सो देर आर रफली अराउंड 5 to 6 कंपनीज आपके B2C सेगमेंट में. मतलब दे डायरेक्टली सेल आपके ज्वेलरी जो होता है, दे डायरेक्टली सेल टू कस्टमर्स लाइक अस. एंड दूसरे जो होता है आपके B2B ज्वेलर्स, लाइक दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग आपका ज्वेलरी, आपके जो भी आपके नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, ये सब जो होता है वो मैन्युफैक्चर करके एंड सेल टू द B2C प्लेयर्स. सो इन B2C वी हैव कंपनीज लाइक टाइटन, कल्याण, सेनको, पीएन गडगिल, आरबीजी, डीपी आभूषण, ये सब जो है उनका मेजर B2C वाला सेगमेंट है. एंड इन B2C में एंड B2B में देर आर कंपनीज लाइक स्काई गोल्ड, फिर शांति गोल्ड हो गया, फिर एक श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र करके एक कंपनी है. तो देर आर रफली अराउंड 4-5 वहाँ पे भी है. तो इन कमिंग 3 to 4 days वील कवर द एंटायर ज्वेलरी वाला स्पेस. सो जो फर्स्ट कंपनी जो वील टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, इट वुड बी टाइटन. सो टाइटन जो है, इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर, द लार्जेस्ट प्लेयर आपके पूरा ज्वेलरी वाला जो इंडस्ट्री है, आप अगर उसमें देखो. सो करेंटली दे हैव अ लार्जेस्ट स्टोर प्रेजेंस अराउंड उनके 1100 स्टोर्स के आसपास है करेंटली. एंड उनका डोमेस्टिकली नहीं, दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हो गया, यूएसए या सब भी दे आर एक्सपांडिंग. सो करेंटली इफ़ यू लुक एट टाइटन, उनका जो मेन जो ब्रांड है विच इज़ तनिष्क, राइट. सो तनिष्क एक हो गया उनका जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वहाँ से. देन देर इज़ जोया, मिया, एंड अभी और एक दे हैव लॉन्च्ड दिस क्वार्टर ओनली, विच इज़ आपका बियॉन्ड करके, विच इज़ आपका ज्वेलरी, लैब ग्रोन ज्वेलरी वाला सेगमेंट में. ठीक है, तो लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब ग्रोन ज्वेलरी, वो सेगमेंट में केटर करना चालू किया है. सो ओवरऑल टाइटन एज अ ग्रुप इट हैज़ 4 to 5 सेगमेंट. उसमें ज्वेलरी इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 92% ऑफ द रेवेन्यू. उनका फिर एक वॉचेज़ वाला सेगमेंट है, फिर उनका आईवेयर वाला सेगमेंट है. बट मेजरली अभी भी स्टिल 90-95% मेजरली इट कम्स फ्रॉम द ज्वेलरी वाला सेगमेंट. तो जितना ज्वेलरी वाले सेगमेंट में ग्रोथ आएगा, उतना ही ऑलमोस्ट ऊपर नीचे 2-3% वुड बी द ग्रोथ ऑफ द एंटायर कंपनी. सो ज्वेलरी कॉन्ट्रीब्यूट टू 92%, वॉचेस कॉन्ट्रीब्यूट टू 5%, आई वेयर वाला एक 1% के आसपास. अदर बिजनेसेस भी है उनका, क्लोथिंग का भी बिजनेस है, अपैरल वाला, बट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, जो 2-3 2% के आसपास है. सो अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स पे. सो करेंटली इफ़ यू लुक एट Q3 ऑफ FY26, उनका जो नंबर्स है, ठीक है, सेल्स ग्रो 40% ऑन अ वाई बेसिस. तो ये जो बोलता है कि कंपनी का मार्केट कैप इज क्लोज टू अराउंड 1 लाख प्लस करोड़ उसका मार्केट कैप है. ठीक है, एंड देन टू दे आर ग्रोइंग एट अ सच ए हाई पेस. उसका एक खाली एक मेन रीज़न है, बिकॉज उनको वैल्यू ग्रोथ अच्छा मिल रहा है. तो रेवेन्यू जो आपका होता है, सेल्स जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ आपका 2 मैट्रिक्स. एक हो गया आपका वॉल्यूम्स एंड एक हो गया आपका वैल्यू ग्रोथ. वैल्यू ग्रोथ कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस का जो इंक्रीज हो रहा है, इतना जो रैपिड इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट ऑन अ वाई बेसिस इट इज़ अप अराउंड 50-55-60% ऑन अ वाई बेसिस अगर आप देखो तो. तो गोल्ड प्राइस का इंक्रीज इतना हो गया कि आपको ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द प्राइस बेनिफिट, बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज, आपको सेम अगर आप वॉल्यूम भी लाओ, ठीक है, देन टू यू वुड ग्रो एट 60%. तो यही मेन रीज़न था. ऑल द कंपनीज अक्रॉस B2C ज्वेलर्स अगर आप देखो, टाइटन, कल्याण, पीएन गडगिल, सेनको, ये सब का भी मेजरली थोड़े लोग का तो थोड़े बिजनेसेस का तो वॉल्यूम ग्रोथ है, वॉल्यूम तो डी ग्रोथ हुआ है. इनका वॉल्यूम ग्रोथ वॉज फ्लैट ऑन अ वाई बेसिस, 0% ग्रोथ. मतलब क्या कि उन्होंने लास्ट ईयर ही अगर 100 कस्टमर को बेचा था गोल्ड, अभी भी उतने ही कस्टमर को बेचा. एंड इन टर्म्स ऑफ टन्स एज वेल, ठीक है, केजी टन्स, लास्ट ईयर जितना बेचा था उतना ही दिस क्वार्टर बेचा है. ठीक है, ऑन अ वाई बेसिस. तो वैल्यू वॉल्यूम में कोई ग्रोथ नहीं आया. मेन ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द शार्प इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस. तो ये था उनका सेल्स ग्रोथ का बात. EBITDA ग्रो अराउंड 63%. इबिट मार्जिन अगर आप देखो, इट वॉज एट अराउंड 10.8 वर्सेज 9.3 ऑन अ वाई बेसिस. एंड पैट में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 61%. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है कंपनी को. एंड पैट मार्जिन 6.8 हो गया वर्सेज 6% ऑन अ वाई बेसिस. सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर इम्प्रूविंग मार्जिन, एक होता है आपका स्टड रेशियो जो बढ़ता है. स्टड रेशियो क्या होता है? बेसिकली आपका इट टेल्स कि आपका ओवरऑल रेवेन्यू में एज अ परसेंटेज ऑफ अटैच्ड जेम स्टोन्स, पर्ल्स, डायमंड्स,
जो भी स्टोन्स एंड सब आता है, ठीक है, जहाँ पे उसका कोई कोर वैल्यू नहीं होता है, वो खाली डिज़ाइन के लिए लगता है। तो जितना ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होएगा, ओवरऑल इट वुड हेल्प टू इम्प्रूव योर मार्जिन्स। एंड द सेकंड रीज़न इज़ क्योंकि ये जो मेकिंग चार्जेस जो लगता है, राइट, मेकिंग चार्जेस इज़ बीन चार्ज्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गोल्ड। तो अगर प्राइस ही अगर 1 लाख का 1,60,000 हो गया एंड इफ़ यू आर चार्जिंग अराउंड 5%, ठीक है, तो आपको देखो एंड आफ्टर दिस ईयर ऑल्सो यू आर चार्जिंग 5%, तो ओवरऑल आपका रूपी टर्म में, वैल्यू टर्म में द ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इसलिए मेकिंग चार्जेस भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए उनको इनकम भी ज़्यादा हो गया ऑन द सेम जो गोल्ड बेच रहा था, राइट। तो इसलिए मार्जिन है ऑल्सो इम्प्रूव। उनके जो स्टोर्स है करेंटली दे हैव अराउंड 194 स्टोर्स, 1194 स्टोर्स, एंड लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 1145। इसमें से तनिष्क का मेजरली अराउंड 500 के आसपास जो तनिष्क के स्टोर्स है। तनिष्क का अगर 545 स्टोर्स ऑफ तनिष्क, मिया के अराउंड 269 स्टोर्स है, जोया इज अराउंड 13 स्टोर्स। एंड ये जो बियॉन्ड जो है ना, ये उन्होंने दिस क्वार्टर ओनली लॉन्च किया। दे हैव लॉन्च द फर्स्ट स्टोर इन मुंबई। एंड कैरेट लेन जो है वो आपके प्रॉपर डायमंड वाले सेगमेंट में जो कैटर करता है, विच इज अराउंड 366। सो इंटरनेशनल भी प्रेजेंस है, ठीक है, तो ओवरऑल ही बोला था आपको। एंड दिस क्वार्टर दे हैव एडेड अराउंड 49 न्यू स्टोर्स। उसमें से तनिष्क के अराउंड 12 स्टोर्स थे, मिया वॉज अराउंड 11, जोया वॉज 1, एंड बियॉन्ड के जो नया जो लैब्रोन वाला जो सेगमेंट है विच इज़ ऑल्सो 1, एंड कैरेट लेन के अराउंड 24 स्टोर्स है। तो ये था 49 स्टोर्स दे हैव एडेड इन दिस क्वार्टर। SSSG का ग्रोथ था अराउंड 32%, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट ये भी उसका भी सिग्निफिकेंट ड्राइवर इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ जो आपको आ रहा है बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस के इंक्रीज। तो मतलब जो स्टोर्स 1.5 ईयर्स पुराने, 18 मंथ्स पुराने जो स्टोर्स है, वहाँ पे कैसा ग्रोथ आ रहा है। आप नए स्टोर्स तो ऐड कर रहे हो, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ वॉल्यूम के टर्म्स में। बट जो 1 साल जो पुराने 1.5 ईयर्स से पुराने, वो स्टोर में कितना एफिशिएंसी आ रहा है अभी भी, वहाँ पे डिमांड है कि नहीं। तो इट टेल्स दैट एज वेल। एंड अभी अगर उनका 9 मंथ बेसिस वर्सेस लास्ट ईयर का 9 मंथ बेसिस का नंबर्स अगर देखो, तो सेल्स में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 33%, इबिट ग्रो अराउंड 55%, EBIT margins देखो it was around 11% versus 9.2, PAT was around 50, PAT में growth है 58%, PAT margin 7% हो गया versus 5.7% on a YY basis। एंड इनका करंट प्रोडक्ट मिक्स अगर देखो तो गोल्ड बार गोल्ड कॉइन्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 74% ऑफ द रेवेन्यू, एंड स्टडेड वाला जो मिक्स है दैट इज अराउंड 26% करेंटली। एंड बिकॉज एक तो ये कम क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द आपका डिनोमिनेटर इतना बढ़ गया क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ही बढ़ गए, इसलिए जो ग्रोथ स्टडेड में एवरेज आता है उतना उनको खास आया। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में आपको देखो द मिक्स प्रोडक्ट मिक्स हैज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स आपका गोल्ड कॉइन्स एंड उसके बट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एंड ये कंपनी इट इज़ अ मार्केट लीडर, इट इज़ कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट, उनका एवरेज अगर देखो अगर पहले का जो ग्रोथ रेट आता था विदाउट अगर ये गोल्ड प्राइजेज एंड सबका अगर इंक्रीज निकाल दो, स्टेडी स्टेट बेसिस पे दे गाइड टू ग्रो एट अराउंड 15-18% के आसपास, क्योंकि इतना बड़ा साइज है। पैन इंडिया प्रेजेंस हो गया, ऑलमोस्ट एवरी सिटी, एवरी स्टेट में उनका प्रेजेंस है, एवरी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जहाँ जाओ, मतलब तनिष्क इज अ वेल नोन ब्रांड। एंड दिस क्वार्टर दे हैव अक्वायर्ड वन ऑफ द GCC कंट्रीज में से, देर इज़ अ कंपनी कॉल्ड दमस ज्वेलरी करके, UAE सऊदी अरेबिया वहाँ पे उनको एक्सपांड करना है, तो इसलिए वहाँ पे भी दे हैव अक्वायर्ड दिस कंपनी, 67% स्टेक के आसपास खरीदा है। एंड फ्रॉम दिस क्वार्टर मतलब Q4 ऑनवर्ड्स, तो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर रहेगा उसमें से जो नंबर्स जो आएगा इट वुड बी कंसोलिडेटेड विच विल बी इंक्लूडिंग दमस ज्वेलरी का नंबर्स, ठीक है। तो ग्रोथ फिर से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बिकॉज इनऑर्गेनिकली भी ग्रो, बट वो आई गेस वो दे वुड टेल दैट इन देयर PPT एज वेल। एंड डिमांड सिनेरियो एज आई टोल्ड अभी, बिकॉज H2 जो होता है इट इज़ ऑलवेज बेटर, Q3 Q4 सबसे अच्छा रहता है बिकॉज फेस्टिव सीजन होता है, वेडिंग सीजन होता है। एंड अभी अभी Q1 जो आएगा उसमें भी आपको अक्षय तृतीया हो गया, गुड़ी पाड़वा एंड ये सब जो गुड़ी पाड़वा तो गया, बट अक्षय तृतीया एंड सब जो फेस्टिवल जाता है, मैरिज सीजन वुड बी बैक, एंड उससे भी ग्रोथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ सकता है। तो जनवरी उन्होंने बोला इट वाज अ गुड मंथ फॉर ज्वेलरी, एंड टिकट साइज में भी देर इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इम्प्रूवमेंट क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ। सो
स्टडेड वाले जो टिकट साइज था दैट वाज अप अराउंड 15% एंड प्लेन गोल्ड का जो टिकट साइज था दैट वाज अप अराउंड 44%। तो इसलिए आपको देखो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स में द स्टडेड वाला जो सेगमेंट है इट हैज़ डिक्रीज ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो अराउंड 27-28% जो था वो अराउंड 26% हो गया। एंड कस्टमर्स अभी जैसे जैसे Q1 एंड Q2 में देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है, ऑफ द गोल्ड। तो कस्टमर्स जो जो वेट एंड वॉच कर रहे थे उन्होंने भी फोमो में आके दे आर टोल्ड कि उन्होंने भी खरीद लिया था गोल्ड। नाउ दे आर अभी जो अभी फिर से स्टेबलाइज हो रहा है गोल्ड का प्राइस अराउंड $5,000 के आसपास। इट हैज़ गॉन अराउंड 5500 गया था बट अभी इट इज़ नाउ अराउंड 5000 पर ओज जो होता है। बट ये अगर यहाँ पे भी अगर स्टेबल रहता है देन टू इट इज़ अ गुड ड्राइवर, तो वॉल्यूम ग्रोथ आ जाएगा। तो नेट नेट आपको रेवेन्यू में तो अच्छा ग्रोथ आएगा बिकॉज अगर आपके थोड़े प्राइजेस भी डिक्लाइन होता है तो जो कस्टमर्स दैट वाज सिटिंग ऑन फेंस दे वुड bulge into the stores and buy out a lot of gold and lot of jewelry because प्राइजेस वुड कम डाउन, उनको लगेगा फिर से बढ़ेगा, या तो कुछ मतलब दूसरे रीज़न भी हो सकता है, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन जो भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वेडिंग को पोस्टपोन करेगा, राइट। तो थोड़ा वो बैठेगा, थोड़ा पेशेंट रहेगा बट कभी ना कभी उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो टाइटन इज़ अ वेरी गुड कंपनी, साइज़ इनका बहुत बड़ा हो गया एंड ये ग्रोथ जो आ रहा है इट इज़ ये तो सस्टेनेबल नहीं है, राइट। 40-45% ग्रोथ इज़ नॉट सस्टेनेबल बट स्टेडी स्टेट बेसिस पे दे ऑलवेज ग्रो एट अराउंड 15-18% का उनका गाइडेंस रहता है। मार्जिन भी स्टेबल ही रहते हैं। So good company, but there are other few good companies that are available at very decent valuation in this space, which I'll cover in coming video, which would be Kalyan हो गया, PN गडगिल हो गया, सेनको हो गया। ये सब जो है दे आर स्मॉल कंपनीज, उनका गाइडेंस भी थोड़ा बेटर रहता है, तो विल कवर देम एज वेल। एंड करेंटली वैल्यूएशन भी आप देखो, सो कंपनी का पी जो है दैट इज़ अराउंड 71, अगर मैं 75 के आसपास का पी है। एंड लेट्स से इफ दे ग्रो दे आर सेल्स ग्रोथ ये टाइम अराउंड 30-35% के आसपास तो आता है। तो फॉरवर्ड बेसिस पे भी तो टॉप लाइन का अगर आप पेग विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखोगे, ठीक है, इट वुड बी अराउंड मतलब 1.5 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो बहुत थोड़ा महंगा लग रहा है बट इट इज़ अ गुड कंपनी, गाइडेंस भी अच्छा रहता है, एग्जीक्यूशन भी जो बोलता है वो उतना कर ही लेता है। एंड देर आर गुड कंपनीज एट अ स्मॉलर साइज, दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू टाइटन करेंटली। ये बिकॉज दिस ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल ऑन वैल्यू ग्रोथ, ठीक है। ये वैल्यू ग्रोथ उतना आएगा नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 0% इनका, ठीक है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि कब तक गोल्ड प्राइसेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि फॉर एवर तक बढ़ेगा, राइट। कभी ना कभी स्टेबलाइज हो गए। तो उनका एवरेज पहले ग्रोथ 15-18% ही रहता है एंड वो उतना डिलीवर कर भी देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज भी डिसेंट मिल जाता है बट करेंटली अकॉर्डिंग टू मी कोई रिकमेंडेशन नहीं, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। एंड उनका देखो तो पैग रेशो अराउंड 1.6-1.7 टाइम्स आ रहा है बेस्ड ऑन द सेल्स ग्रोथ। तो अर्निंग्स ग्रोथ तो आ जाएगा अराउंड 1.5 के नीचे बिकॉज दे आर अर्निंग्स आर ग्रोइंग एट अराउंड 58-59%। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ठीक है, उतना ही रखते हैं। इन कमिंग वीडियोज विल कवर कंपनीज लाइक कल्याण, सेनको एंड PN गडगिल एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द B2B ज्वेलर्स। थैंक यू।